The first stage of the eukaryotic translation is the initiation. So, for the initiation, the required components is firstly the ribosome, जो कि 40s subunit से बना है and 60s subunit in the eukaryotes. Secondly, mRNA. Thirdly, initiated tRNA, जो कि methionine कैरी करता हो. Fourth is the GTP, which is required as the energy source. And last are the initiation factors. Initiation factors are called the helper proteins. तो फर्स्टली इनिशिएशन स्टार्ट करने के टाइम पे ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो लोग साथ में आके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. हर एक कंपोनेंट का उस कॉम्प्लेक्स में होना इज रिक्वायर्ड. कोई एक भी मिसिंग हो तो इनिशिएशन स्टार्ट नहीं हो सकता. तो चालू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर्स का रोल क्या है. तो इनिशिएशन फैक्टर क्या करते हैं, राइबोसोम, टीआरएनए और एमआरएनए को उनकी जगह पे करेक्टली पोजीशन करते हैं. ये है इनिशिएशन फैक्टर का काम. और ये जो इनिशिएशन प्रोसेस है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि जीटीपी के फॉर्म में दी जाती है. हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया है कि पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा. सेकेंड स्टेप है बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू द स्मॉल राइबोसोमल यूनिट. तो फर्स्ट स्टेप में जो इनिशिएटर टीआरएनए है, जो कि मिथियोनिन अमीनो एसिड को कैरी करता है, टीआरएनए मेट, वो बाइंड करेगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से, जो कि है 40S. सेकेंडली, ये जो कॉम्प्लेक्स है टीआरएनए 40S सब यूनिट का, वो बाइंड कर जाएगा 5 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए. और 5 प्राइम एंड में क्या होता है, कैप होती है, क्योंकि एमआरएनए कैपिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है एमआरएनए की, बट यूकैरियोट्स में होती है. दैट्स व्हाई ये कॉम्प्लेक्स 5 प्राइम कैप में जाके जुड़ जाएगा. It binds to the 5 prime cap of the mRNA. Next step है scanning for the start codon. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो वॉक करेगा along the mRNA. This complex moves along the mRNA in the 3 prime direction, from the 5 prime to 3 prime direction, until it recognizes the start codon, which is the AUG, methionine. जैसे ही वो मिथियोनिन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ट्रांसलेशन बिगिन हो जाएगा. अब जैसे ही उसने स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर दिया, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी इस कॉम्प्लेक्स के साथ ज्वाइन हो जाएगा और जितने भी इनिशिएशन फैक्टर थे वो रिलीज हो जाएंगे उस कॉम्प्लेक्स से. दैट्स इट. यही था हमारा इनिशिएशन. सो यही चीज डायग्राम के थ्रू समझे. The initiator tRNA carrying the methionine amino acid will attach to the 5 prime end of the mRNA. Second step में क्या होगा, C, यहाँ पे वो 5 prime end में अटैच हो चुका है. And in the second step the complex starts to scan for the start codon, which is the AUG. Complex start कर देगा scanning for the start codon. थर्ड स्टेप में क्या होता है, इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड्स टू द स्टार्ट कोडॉन. अब उसने यहाँ पे ये स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो ये जो टीआरएनए है यहाँ पे बाइंडिंग हो चुकी है, क्योंकि उनको स्टार्ट कोडॉन मिल चुका है. एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है, दिस वन, ये जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है ये आके बाइंड कर जाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ. इसी के साथ हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है. The second stage of eukaryotic translation is the elongation. So in elongation, first step is the initiator tRNA comes. The first tRNA carrying the methionine amino acid binds in the P site. So the A site is empty and it is ready to receive the next tRNA which is carrying the next amino acid. Second step is the codon recognition. तो ए साइट को हम लैंडिंग साइट भी बोल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टीआरएनए. ए साइट में ऑलरेडी कोई कोडॉन प्रेजेंट होगा, तो एक ऐसा टीआरएनए आएगा जिसका एंटी कोडॉन मैच करता है ए साइट के कोडॉन से. और अगर इसमें कोई एरर हुआ
तो वो टीआरएनए रिजेक्ट हो जाएगा और नया टीआरएनए आएगा इन केस ऑफ एनी एरर. The third step in the elongation is the peptide bond formation. Peptide bond is formed by transferring the methionine amino acid which is present in the P site to the A site, which results in the formation of the peptide bond. तो अब A साइट में हमारे पास एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है विथ 2 अमीनो एसिड, methionine at the N terminal and the second amino acid at the C terminal. हमारे पास A साइड पे 2 अमीनो एसिड की चेन बन चुकी है. In short, there is a dipeptide formed in the A site. Now the fourth step is the translocation. अब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, राइबोसोम क्या करेगा, वो चालू कर जाएगा मूव करना. वो एक एग्जैक्टली 1 कोडॉन से मूव करेगा mRNA में. This shift allows the empty tRNA to leave through the E site. जो P साइट पे मिथायोनिन फर्स्ट स्टेप में आया था वो तो ट्रांसफर हो गया ना A साइट में, तो जो P साइट का जो tRNA है वो एम्प्टी है. अब आगे क्या हुआ कि राइबोसोम शिफ्ट कर गया, मूव कर गया एक कोडॉन. तो जो P साइट वाला था वो E साइट में आ गया, A साइट वाला P साइट में आ गया. तो जो अब जो एम्प्टी टीआरएनए जो P साइट में प्रेजेंट था वो E साइट पे आके लीव कर जाएगा. तो दिस एक्सपोजेस अ न्यू कोडॉन इन द A साइट. नाउ द A कोडॉन इज अगेन एम्प्टी. इट इज रेडी टू एक्सेप्ट अ न्यू टीआरएनए विद एन एंटीकोडॉन मैचिंग इट्स सीक्वेंस. ऐसे ही साइकिल रिपीट करती जाएगी. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है प्रोटीन टिटिन का, जिसकी साइकिल अराउंड 33,000 टाइम्स रिपीट करती है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 33,000 अमीनो एसिड. सो दिस इज द डायग्राम. यहाँ पे नेक्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे आ रहा है. यहाँ पे मिथायोनिन वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है. नेक्स्ट टीआरएनए आके यहाँ पे बाइंड कर गया. फिर बाद में यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया मिथायोनिन, जिससे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो चुका है 2 अमीनो एसिड के बीच में. और फिर बाद में ट्रांसलोकेशन होगा जिससे यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, ए साइट वाला बी साइड में, पी साइट वाला ई साइड में, और फिर वो एग्जिट कर जाएगा. सी हियर, ये जो यहाँ पे था वो इधर आ गया है और इधर वाला इधर आ गया है. तो ये बाद में एग्जिट कर जाएगा, इट विल लीव. So that's how the elongation process in the eukaryotes end. The last stage of eukaryotic translation is the termination. So in eukaryotes, a single release factor recognizes all the 3 stop codons. Prokaryotes में क्या होता था कि 3 release factor हमने पढ़े थे जो कि अलग अलग स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते थे. बट हियर इन यूकैरियोट्स सिंगल रिलीज फैक्टर इज यूज्ड. फर्स्ट स्टेप है अराइवल ऑफ द स्टॉप कोडॉन. A ribosome continues translating the mRNA until a stop codon enters the A site of the ribosome. अब जैसे ही स्टॉप कोडॉन वहां पे आएगा, सो ऑब्वियसली उसका कोई एंटीकोडॉन नहीं है टीआरएनए के पास. That's why it is named the stop codon. तो उसके पास कोई भी करस्पॉन्डिंग टीआरएनए नहीं आएगा, तो रिएक्शन फर्दर नहीं हो सकती. तो सेकेंड स्टेप है रिकॉग्निशन बाय द रिलीज फैक्टर. सो दिस सिंगल रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइजेस ऑल द 3 स्टॉप कोडॉन. और ये जो रिलीज फैक्टर है वो बाइंड कर जाएगा ए साइट में. रिलीज फैक्टर आके ए साइट में बाइंड कर जाएगा क्योंकि ए साइट में स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है और रिलीज फैक्टर का काम है टू रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडॉन्स. थर्ड स्टेप में क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी. कैसे होगी? अब रिलीज फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है ए साइट पे, तो वो क्या करता है, एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करता है. और एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है. तो अब जैसे ही रिलीज फैक्टर ने इस एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर किया, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द पेप्टाइड बॉन्ड इट एड्स द वाटर मॉलिक्यूल टू द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इससे क्या होगा कि जो
बॉन्ड है बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड द टीआरएनए इन द पी साइट वो ब्रेक हो जाएगा। तो इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो टीआरएनए के साथ अटैच थी ऑन द पी साइट वो रिलीज हो जाएगी और इट ट्रिगर्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ द टीआरएनए टू द ई साइट। और लास्टली ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे ही प्रोटीन रिलीज हो गया तो एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम भी वहां से रिलीज हो जाएंगे और जो राइबोसोम है वो अपने वापस दोनों सब यूनिट्स में डिसोशिएट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दिस इट अगेन एंटर द न्यू साइकिल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसे ही साइकिल रिपीट होती जाएगी।